पिछले टाइम को देखा था मैंने व्हाट इज वेपर प्रेशर्स और उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज का टॉपिक मेरा रहेगा राउल्ट्स लॉ। और इस राउल्ट्स लॉ को दो केस में डिस्कस करेंगे, केस 1 और केस 2। तो सबसे पहले समझो राउल्ट्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन टू फाइंड टू स्टडी द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ सिंपल इसलिए पढ़ते हैं टू फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ each component which are presenting solutions। तो राउल्ट लॉ इसलिए दिया गया था कि जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट हैं उस हर एक कंपोनेंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर। जब पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो टोटल सारे प्रेशर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउल्ट लॉ सिंपल एक लॉ दिया, उस लॉ को पढ़ेंगे अभी, लेकिन इस लॉ में क्या बोला, हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका लॉ क्या सिंपल सा देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional to mole fraction of it is known as Raoult's law। क्या बोला इसने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इस पर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर। X is called मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट है, एक का निकाल लेंगे P, X से लिख देंगे, दो B का हुआ तो P भी X भी कर देंगे। तो सिंपल सा राउल्ट लॉ क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड दिस पार्शियल प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा आएगा। अब देखेंगे राउल्ट लॉ डिस्कस करेंगे दो केस में। तो राउल्ट लॉ डिस्कस इन टू केसेस। राउल्ट्स लॉ डिस्कस इन टू केस। तो राउल्ट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग दो केस में। तो लिखिए केस 1 when both solvent and solute are volatile। केस क्या लेक्चर है फर्स्ट, जहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर वोलेटाइल। देखिएगा ध्यान से, दोनों वोलेटाइल लेके चल रहे हैं। एक ये सॉल्वेंट ले लिया किसी एक कंटेनर के अंदर, ये सॉल्वेंट है और कैसा सॉल्वेंट है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जब वोलेटाइल होगा तो दे विल एक्सर्ट द प्रेशर, इसका कुछ गैस बनेगा और क्या करेगा, दे विल एक्सर्ट द प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। पिछले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो प्योर सॉल्वेंट का मान लिया कितना प्रेशर है, P0A। इसका हो गया, इट इज द प्योर Vp ऑफ लिक्विड A। लिक्विड A का मतलब सॉल्वेंट A का प्रेशर P0A मान लिया। स्टैंडर्ड कंडीशन कुछ प्रेशर लगाएगा। सेकेंड केस ये ले लिया मैंने नॉन वोलेटाइल, सॉरी ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्यूट पार्ट के ले लिया। अब ये भी कैसा वोलेटाइल है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका भी गैस बनेगा, वेपर बनेगा और ये भी क्या करेगा, दे विल एक्सर्ट द प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ B। तो इसका बताओ वेपर प्रेशर Vp ऑफ A, B का कितना होगा, P0B। सॉल्यूट पार्टिकल को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल को हम
ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों वोलेटाइल हैं, बिफोर मिक्सिंग मिक्स नहीं किया, अभी अलग अलग है, प्योर कंडीशन है सॉल्वेंट की और सॉलिड पार्टिकल की। इसका प्रेशर कितना मान लिया पी नॉट ए, इसे कितना मान लिया मैंने पी नॉट बी। आफ्टर मिक्सिंग मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, क्या होगा इसके अंदर ए कंपोनेंट और क्या आ जाएगा बी कंपोनेंट, दोनों आ जाएगा। अब जब दोनों आ जाएगा तो इस प्रेशर का, इस सॉल्यूशंस का, इसका पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मार्क है कि आप देखो बिफोर मिक्सिंग मिक्स नहीं किया था, इसका प्रेशर पी नॉट ए था, इसका प्रेशर पी नॉट बी था, बट आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? एक कंप्लीट सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? तो हम क्या चलें, कुछ लेके चलेंगे। आफ्टर मिक्सिंग मान लेंगे, मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग पार्शियल Vp of A and B are PA and PB respectively, यानी क्या मान लिया कि आफ्टर मिक्स होने के बाद जो A है कंपोनेंट, A का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया PA मान लिया मैंने, और B का कितना हो गया पार्शियल प्रेशर। उसके बाद मान लिया the mole fraction of A and B in solutions are XA and XB। क्या मान लिया कि सॉल्यूशन के अंदर इसका कुछ अमाउंट होगा, कितना अमाउंट मान लिया इसका XA मान लिया, इसका कितना मान लिया XB मान लिया। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग तो इसे क्या मान लिया मैंने पार्शियल प्रेशर P है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ PB। बिफोर मिक्सिंग क्या था इसका प्रेशर P नॉट A, इसका P नॉट B। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड करना है मुझे Vp ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो लगाएंगे क्या बताओ, राउट्स लॉ से। हमने क्या बोला था कि राउट्स लॉ सिखा रखा था हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तब जैसे पार्शियल प्रेशर A का आ जाएगा P, पार्शियल प्रेशर B का आ जाएगा, तो क्या करेंगे टोटल प्रेशर को सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज पीएस। तो राउट्स लॉ में इसीलिए क्या दिया था, एक नियम दिया था हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट है A एंड B। अगर मान लो टर्सरी सॉल्यूशन होता तो यहां पर एक कंपोनेंट C और भी होता, क्वाटरनरी होता तो कंपोनेंट एक और होता। तो क्या करते हैं इंडिविजुअल निकालते प्रेशर, एंड इंडिविजुअल प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। A का निकालते हैं, फिर B का, फिर C का, फिर D का, फिर सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ देते हैं, क्या आता टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं केस जहां पर केवल एक सिंगल सॉल्वेंट है और एक सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल है, दोनों कैसे हैं वोलेटाइल है। जब दोनों ही वोलेटाइल हैं इसका भी प्रेशर बनेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड P नॉट A, इसका भी बनेगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड P नॉट B। आफ्टर मिक्सिंग मिक्स करने के बाद इस टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा इसकी बात की जा रही है। यहां क्या लगाएंगे आप राउट्स लॉ लगाएंगे, देखिए कैसे। फॉर कंपोनेंट A, फॉर कंपोनेंट A, देखिए ध्यान से यहां दो कंपोनेंट है A और B, लगाओ राउट लॉ इसके अंदर, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। इसने क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, और A का मोल फ्रैक्शन कितना मान लिया मैंने XA ऑलरेडी, तो PA प्रोपोर्शन हटा आया कांस्टेंट P नॉट A इनटू XA। PA क्या कहलाएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड P नॉट A इज क्या कहलाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। इन सिमिलर वे फॉर कंपोनेंट B लगा देंगे, यहां भी लगाएंगे राउट लॉ। क्या करता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B पर डिपेंड करेगा। अब इसे सॉल्व करो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट B और XB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू XB। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B इनटू
XB आ जाएगा। दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया कि नहीं? अब हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो लगाओगे यहाँ पर क्या डॉल्टन्स लॉ आपने पढ़ा है कि सारे पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। लगाएंगे यहाँ पर क्या? अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ PS स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अगर तीन कंपोनेंट होते हैं तो PC कर लेते हैं, उसका वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दे, क्या आ जाएगा? P नॉट A XA P नॉट B XB, ये आ जाएगा PS ऑफ सॉल्यूशंस। और देखो इस फॉर्मूले को ऑलरेडी मॉडिफाई करते हैं, सबको पता है। इधर देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, यहां तक आ गया। क्या क्या फाइनल फॉर्मूला? PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये आ गया PS ऑफ सॉल्यूशंस। और सबको पता मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम कितना होगा? 1 के बराबर। तो यहां से XA कितना होगा? 1 माइनस XB के बराबर। आर गेटिंग पॉइंट? XA इक्वल टू 1 माइनस XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B का जोड़ कितना होता है? 1 के बराबर। तो XA कितना आ जाएगा? 1 माइनस XB। अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब XA की वैल्यू क्या पुट कर दें? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा? PS इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। इसे जरा सॉल्व कर लें तो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे आप? P नॉट A कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा? वही आएगा सर। बस यही हो गया सर, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया नहीं फॉर्मूला? तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XB आ जाएगा। XB कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? PS ऑफ सॉल्यूशंस। और गेटिंग पॉइंट? अब जरा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मान लिया जा y एक्सिस, ये C इंटरसेप्ट M और क्या हो जाएगा? x। तो ग्राफ प्लॉट किया जा y और x के बीच में। x क्या यहाँ पर है? दैट इज मोल फ्रैक्शन और y क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे आ रही है? लीनियर आ रही है कि नहीं ग्राफ? विद इंटरसेप्ट P नॉट A। इंटरसेप्ट कितना कटने वाला है? P नॉट A। चाहते तो यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं इस प्रकार से भी हम। यहाँ क्या करते हैं? XB को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? P नॉट B आता है। तो इंटरसेप्ट तो P नॉट A भी हो सकता है और P नॉट B भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई। तो एक पॉइंट याद कर रखना है, यहाँ पर कॉपी करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, एक पॉइंट लिखना है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ व्हेन वी प्लॉट ग्राफ between vapor pressure of solution and mole fraction, then there is linear graph with intercept लीनियर ग्राफ तो मिलेगा लेकिन साथ में क्या रहेगा? इंटरसेप्ट के साथ मिलेगा। ये C इंटरसेप्ट। तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो इक्वेशन टाइप मैच करेंगे इससे, तब जाके ग्राफ आएगा। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखें ध्यान से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे। थोड़ी सी हेडिंग यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, केस 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जरा देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया आपका? y एक्सिस, ये क्या हो गया? x एक्सिस, ये भी क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? y। अब जरा देखिएगा xa इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? 1 और xb क्या ले लिया मैंने? 0 ले लिया। इस कंडीशन का मतलब क्या है जरा बताओ? अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a का भी होना चाहिए और b का भी होना चाहिए कि नहीं? बट अभी क्या उस सॉल्यूशन के अंदर केवल a का कंपोनेंट है, दैट इज प्योर लिक्विड है कि नहीं? देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ सॉलिड, मतलब वहां पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं है। सिंपल सा क्या है?
प्योर लिक्विड ए है। बताओ प्योर लिक्विड ए का आपने प्रेशर कितना माना था? P नॉट ए माना था कि नहीं? तो देखो ए लिक्विड है क्यों, उसका प्रेशर मैंने क्या मान लिया? P नॉट ए। ये क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट का है, इंटरसेप्ट सी हो गया। अगर देखो यहाँ पे क्या मानना, x से 0 कर दिया और x b कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया। तो अभी कंडीशन क्या हो गया, उस सॉल्यूशन के अंदर केवल जो सॉल्यूट पार्ट के लिए वही है, सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, दैट इज प्योर लिक्विड बी। और इसका प्रेशर कितना माना था आप लोगों ने? P नॉट b माना था। तो यहां मान लो P नॉट b प्रेशर। देखो ऊपर नीचे मानने से क्या मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड A है वो मोर वोलेटाइल है तो ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा। यहाँ फिलहाल कम है, देखो प्रेशर यहाँ पर। लिक्विड B क्या मोर वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर भी क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। आप चाहो तो इसको नीचे भी कर सकते हो, इससे ऊपर भी, आगे पीछे कर सकते हो। अब जरा देखिएगा ध्यान से, हमने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किस पर डिपेंड कर रहा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर रहा था कि नहीं? थ्रू था। बताओ यहाँ मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा है कि नहीं? बताओ। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? P नॉट ए और x आएगा कि नहीं? बताएं। जैसे आप x की वैल्यू का 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? P नॉट ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, P नॉट ए आ गया कि नहीं यहाँ पर? कब? जब x क्या होगा? 1। अब बताओ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर जा रहे हो तो ये देखो ध्यान से, इसका अमाउंट कम हो रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, मैक्सिमम था तो प्रेशर कितना था? P नॉट ए मैक्सिमम था। इधर जाने में क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन ए का कम होगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो इधर से इधर जाने पे क्या होगा? देखो ध्यान से ग्राफ, आप जरा ऐसे समझ लो। यहाँ देखो ध्यान से, x से कितना है? 0। यहाँ x से 0 पुट करोगे तो पूरा फैक्टर 0 आ जाएगा कि नहीं? आएगा। तो Pa कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। जैसे जैसे x से बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा कि देखो, जैसे जैसे इधर आने पे x से बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ये लाइन किसके लिए होगी? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू P नॉट A और C। इन सिमिलर वे यहां देखो, अब इसकी लाइन ड्रा करो। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या है? यहां समझिए कंडीशन, x से यहां पर देखो PB इक्वल टू P नॉट B और x भी आएगा। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो PB कितना आएगा? P नॉट B के बराबर आएगा, मैक्सिमम है। जैसे जैसे इसका अमाउंट कम होगा वैसे वैसे भी कम होगा कि नहीं? इधर जाने पे क्या होगा? देखिए ध्यान से, x यहाँ मैक्सिमम था, इधर आने पर इसकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं? ये भी देखो इधर आने पे क्या होगा? कम हो रही लाइन कि नहीं? तो लाइन किसकी हो गई? PB की। PB इक्वल टू P नॉट B इनटू XB। वही बोला मैंने कि जब भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे तो ग्राफ कैसे मिलने वाला है? लीनियर ग्राफ विद इंटरसेप्ट। विद इंटरसेप्ट बोला था, इंटरसेप्ट P नॉट A भी हो सकता है, P नॉट B भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फॉर्मूले को किस तरह से रिप्लेस किया आपने। अब बताओ, सामने से पढ़ा है कि PS इज इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो ये लाइन किसके लिए? PA की लाइन। ये लाइन किसके लिए? PB की लाइन। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो लाइन है कि ये क्या है? PS है which is PA plus PB से बनी हुई है। ये ग्राफ क्लियर है आपको? फिर से देख लें, x से 1 था, P नॉट 1 था। जैसे x से कम हो रहा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी कम होता चला जा रहा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट डिपेंड करता है। जहां मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम था तो पार्शियल प्रेशर भी उसका मैक्सिमम था। किसके बराबर था? P नॉट A और x के बराबर था। इन सिमिलर वे बोल सकते हैं PB के लिए भी लाइन। तो मैंने ग्राफ ड्रा किया किसके लिए? केस 1 सॉल्व कर लिया मैंने, राउट लगा लिया, ग्राफ को देख लिया। अब इसका केस 2 लेके आएंगे। केस 2 में क्या होगा? सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा बट जो सॉल्यूट पार्टिकल कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या बताया था? वो ऐसा माल लिक्विड है जो गैस के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जब गैस के फॉर्म में नहीं आ पाएगा तो दे विल नॉट एक्सर्ट द प्रेशर। तो वहां क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर विल बी टेकन एज 0, प्रेशर ही नहीं एक्सर्ट करेगा। तो केस 1 लेके चला जहां पर दोनों ही वोलेटाइल और दोनों ही एक्सर्ट कर रहे थे प्रेशर को, तो वहां से मैं निकाला, ग्राफ देखा चीजें को। लेकिन केस 2 में क्या पॉसिबल है कि एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, और केस 3 पढ़ने का मतलब नहीं दो नॉन वोलेटाइल कर दो, केस नहीं बन पाएगा। केस 1 किया, अब केस 2 में क्या देखने वाले हैं कि व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल
बट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तब जाके राउट लॉ कैसे ऑपरेट करते हैं। चलिए देखें केस 1 के अंदर, जब केस 1 पढ़ा था जहां पर दोनों वोलेटाइल थे, उसी का अंदर एक टॉपिक है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म, हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म। ऑलरेडी सब जानते हो कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कैसे निकालते हैं, जब निकालना होता है मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, उसका मोल अपन में सबका मोल करते हैं। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म या, तो इसका फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कि मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना हो इन गैसियस फॉर्म तो क्या करते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उस गैस का पार्शियल प्रेशर रखो, डिवाइड किससे कर दो, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहां से मोल फ्रैक्शन आ जाता है गैसियस फॉर्म के अंदर, गैस से डील करना है। तो बताओ केस 1 में क्या लेके चले थे, जरा हम बताइएगा। केस 1 में क्या था कि कंटेनर के अंदर मैंने A लिया था और B लिया था। A वोलेटाइल सॉल्वेंट है, B वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल था, और इसका मैंने माना था X से क्या था, मोल फ्रैक्शन। इसका क्या माना था, XB इज द मोल फ्रैक्शन, और इसका माना था पार्शियल प्रेशर PA, इसका कितना माना था, पार्शियल प्रेशर PB माना था, और दोनों का जोड़ क्या दिया था मैंने, PS ऑफ सॉल्यूशन दिया था। अब ये जब लिक्विड फॉर्म में तो मामला ठीक है, जैसे ही कहां पर आ जाए बताओ, गैस के फॉर्म में आ जाएंगे। A और B किस फॉर्म में आ जाए, गैसेस फॉर्म में आ जाए। A भी गैस के फॉर्म में आ गया और B भी किस फॉर्म में आ गया, गैस के मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया। अब क्या पूछा जाएगा, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज सिंबल दे दिया मैंने Y। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैसियस फॉर्म, Y और YB निकालना। X से X भी क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन बट इन लिक्विड फॉर्म है। YA YB क्या है, मोल फ्रैक्शन है बट इन गैसियस फॉर्म और इन वेपर फॉर्म से। कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। मुझे अभी A का निकालना पार्शियल प्रेशर, देखें ध्यान, हम निकालना है YA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। कैसे निकलेगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, बोला था ना जिसका निकालना होगा उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर करेंगे और टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे कर देंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट, आ गया कि नहीं बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर और टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे। अब बताओ सोच के, PA की वैल्यू क्या थी, P नॉट A XA, और PA यहां सेम चीज P नॉट A XA प्लस P नॉट P XB, दैट इज द YA। अब बताओ अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें, बोथ साइड ऊपर और नीचे P नॉट A और XA से डिवाइड कर दें, तो क्या बोथ साइड, तो YA फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, यहां डिवाइड करें P नॉट A XA डिवाइड बाय P नॉट A XA, P नॉट A XA, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, P नॉट A XA। ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली YA क्या आ जाएगा, 1 प्लस P नॉट B XB डिवाइड बाय P नॉट A XA। ये इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Y is the मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फॉर्म। अब उसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, Y भी निकाल सकते हैं। Y भी कैसे निकालो, जिसका निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर पर और टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे आ गया। अब PV की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी पता है आपको, P नॉट B XB, P नॉट B A XA प्लस P नॉट B XB, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैसियस फॉर्म। सेम उसी प्रकार से अगर हम क्या करें, P नॉट B XB से डिवाइड करते हैं, डिवाइड दोनों साइड्स, तो फाइनल क्या आ जाएगा, YB इज इक्वल टू 1, यहां पर भी P नॉट A XA डिवाइड बाय P नॉट B XB प्लस 1 आ जाएगा। ये MCQ में कई बार ऑप्शन पूछा गया है, क्यों
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा और बी कितना होगा गैसियस फॉर्म में। ऑप्शन इस प्रकार से इसने मॉडिफाइड कर रखा था, तो दिमागी काम करते कैसे आया, इसको याद रखना डायरेक्ट आ गया। तो मैं निकाल लिया मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म में देख लिया। केस 2 देखते हैं। इस केस 2 में क्या पढ़ने वाला है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद द वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब बताओ सोच के, जो नॉन वोलेटाइल है उसका गैस ही नहीं बन पाएगा, वेपर से नहीं बन पाएगा, तो उसका क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज टेकन एज 0। यहां पर केस सिंपल सा है, देखिए ना, ये एक सॉल्वेंट ले लिया और ये सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और इसका प्रेशर क्या मान लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्योर Dp of A, A stands for solvent, is taken as P naught A। प्योर कंडीशन में है, P naught A से लिखा गया यहाँ पर P naught A। अब ये क्या वोलेटाइल है तो क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में आएंगे और इसके साथ इक्विलिब्रियम आएंगे और दे विल exert the pressure, that pressure is called P naught A। लेकिन क्या किया आपने, केस यहाँ पे ले लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ले लिया। अब नॉन वोलेटाइल पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल है, लिक्विडी फॉर्म में है, बट ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जब गैस के फॉर्म में नहीं आ पाएगा तो दे विल नॉट exert द प्रेशर को exert नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज टेकन एज 0 because they will not exert the pressure। ये P naught B ले लो 0, या तो बोल दो कि P naught B ही क्या होगा, 0 होगा। इसका बिल्कुल गैस बन ही नहीं रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करेगा, तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, P naught B 0 होगा। जब P naught B 0 तो PB अपने आप 0 हो जाए, क्योंकि PB किस पर डिपेंड करता है, PB का फॉर्मूला क्या बताया था, P naught A PB और P naught B। जब ये कंपोनेंट 0 तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ से। तो PB इक्वल टू P naught B और XB, और जब ये 0 PB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए से क्या करते हैं, हमेशा 0 लेके चलते हैं प्रेशर। अब देखो ध्यान से, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग मिक्स करेंगे तो इसके अंदर A कंपोनेंट भी आ जाएगा और B कंपोनेंट भी आ जाएगा। इसका प्रेशर कितना होगा, PA, मान लिया पार्शियल प्रेशर कितना है इसका, PA। इसका PB क्या होगा, 0 बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। अब यहां भी क्या पूछा है, जो बना आपसे सॉल्यूशंस, इसका प्रेशर क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। B कैसा है, नॉन वोलेटाइल, इसका मॉलिक्यूल तो गैस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, लेकिन A का मॉलिक्यूल कहां पर आएगा, गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा, और यही तो लगाएगा प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब सोच के बताओ, यहां पर पूछा जाएगा क्या, बताओ PS क्या होगा सॉल्यूशन का, तो यहां PS की वैल्यू किसके बराबर आएगी, PA के बराबर आएगी कि नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। PS कैसे निकालते हैं बताओ, PS is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B component। लेकिन B कैसा है, नॉन वोलेटाइल, क्या कर लिया 0, it is the non volatile case। जब नॉन वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर टेकन एज 0, तो PS of solution is equal to partial pressure of A। तो जो A कंपोनेंट का प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कहलाएगा। मतलब PS जो है केवल किस पर डिपेंड करने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पर डिपेंड करेगा, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अच्छा, PA कैसे निकलता है बताओ, PA डिपेंड अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कर ले, तो PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, P naught A और XA आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, तो फाइनली क्या देखा आपने, PS इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू P naught A और XA। आएगा चीजें। अब जरा बताइए, PS जो है, PS ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ E पर डिपेंड कर रहा है। इस लिक्विड के अंदर तो A का भी अमाउंट है, B का भी अमाउंट है, XA का भी होगा, XB का भी होगा और XA का भी होगा, लेकिन फाइनली
पीएच किस पर डिपेंड करने वाला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। एमसीक्यू में पूछा गया है कई बार कि पीएच केस 2 के लिए किस पर डिपेंड करेगा? ए पर कि बी पर डिपेंड। दोनों के अमाउंट तो होने तय हैं, एक्स इसका भी होगा, एक्स इसका भी होगा, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन पीएच ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करने वाला है? केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। और निकलेगा कैसे? पीएच की वैल्यू पीए के बराबर होगा। पीए इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, थोड़ा सा देखें। जब ग्राफ देखेंगे इसका तो बताइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ देखने के लिए आपको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या इक्वेशन? पीएस और पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए, y इक्वल टू m और x। इक्वेशन कैसी आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं? जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन, देन वी ऑब्टेन द लीनियर ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जरा देखिएगा ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ले लिया मैंने वेपर प्रेशर, इधर का ले लिया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अब जरा बताइएगा x से कितना ले लें? 1, x भी कितना ले लें? 0। तो क्या हो गया? दैट इज प्योर लिक्विड A, उसका प्रेशर कितना मान लिया था? P नॉट A। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया? देखो ध्यान से, P नॉट A ऑलरेडी ठीक है। अब इधर जाने पर क्या होगा? देखो x A कितना ले लो? 0 और x B कितना ले लें? 1। इसका कंपोनेंट तो होगा ही होगा ना, बट ये नॉन वोलेटाइल है, इसका प्रेशर टेकन एज 0। अब बताओ x A मैक्सिमम था, P नॉट A मैक्सिमम था, इधर जाने पर x A का अमाउंट क्या होगा? कम होकर 0 हो गया कि नहीं? और x A किस पर डिपेंड करता है? देखो x A डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ A या PS पर डिपेंड करता है कि नहीं? तो जब ये 0 हो जाएगा P भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लाइन इधर जाओगे तो ये लाइन मिलेगी, देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं? देखो यहां से स्ट्रेट आ रही है, यहां पर मैक्सिमम हो रही है, इसकी वैल्यू 0 तो ये भी 0। इधर आने पे देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यहां 1 हो गया, ये भी बढ़ता चला गया। ये लाइन किसके लिए? PS इज इक्वल टू PA के बराबर, और कितनी आएगी? P नॉट A और XA के बराबर आने वाली है। अब जरा बताइएगा यहां पर बात करें B की, यहां पर भी क्या लग रहा है? X B तो है और XA क्या 0 है, ये भी तो होगा प्योर लिक्विड। ये क्या होगा? प्योर लिक्विड भी, लेकिन कैसा है? नॉन वोलेटाइल। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका PV कितना होगा? 0 होगा। तो ग्राफ इधर प्लॉट में मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सिंगल लाइन मिलेगी कि नहीं बताएं? एक लाइन पर चाहे तो हटा सकते हैं। क्लियर? देखिए ग्राफ ऐसे आ गया कि नहीं? अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होता तो ये भी ग्राफ मतलब केस 1 हो जाता, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या आता? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बट एक ही लाइन मिल रही है, क्यों? यही पीएच है, यही पार्शियल प्रेशर के बराबर है। तो केस 2 भी डिस्कस कर लिया मैंने। तो केस 2 में क्या किया? वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिक्स कहां किया था? नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल के अंदर, फिर जाके कैलकुलेट किया पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पीएच किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A न कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मैंने सॉल्व कर लिया केस 2। अब केस 2 के अंदर से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिराइव हो जाती है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नाम उसका रिलेटिव फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट में बोला जाता है उसको। तो जब पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो RLVP को डिस्कस दोबारा करेंगे, उससे पहले एक बार यहां भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ यही इसी डेरिवेशन से केस 2 का ही वो डिराइव इजी हो जाता है। तो इसको साथ में RLVP को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो राउट लॉ केस 1 और केस 2 डिस्कस करने के बाद हम कहां पर आ गए हैं? आपको RLVP रिलेटिव फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर्स के ऊपर, और ये केस 2 का ही पार्ट है। चलिए तो देखो RLVP कब कैलकुलेट करते हैं? पहला पॉइंट लिखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is mixed with volatile solvent। केस कहां से है बताओ? जब भी सवाल लगाओगे तो केस समझ में आएगा कि RLVP का समझ में कैसे आ जाएगा? जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट होगा कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। तो
तो यहां से देख के प्रॉब्लम को हम डील कर लेंगे। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ आरएलबीपी। टॉपिक क्या लिखा देखो यहां से जरा पढ़ो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रेशर का कम होना, साथ में क्या लगा रिलेटिव लोअरिंग। देखते हैं कैसे, जरा समझिएगा। देखिए ये प्योर लिक्विड है, प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, लिक्विड, इसका प्रेशर कितना मान लिया जाए P नॉट E। चलिए इसके अंदर आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स मिला दिया आपने, कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल मिला दिया, B सिंबल दे दे इसको और चलिए आप बताओ इसका प्रेशर क्या होगा, टेकन एज 0। जब मिक्स करोगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बनेगा, और ये भी जट करेगा प्रेशर, दैट इज सॉल्यूशंस, और पीएच क्या मान लिया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। अब जरा कंपेयर करो अली फॉर्मूले से। मैंने बताया था जब टॉपिक आपने पढ़ा था बीपी वेपर प्रेशर, और बताया था मैंने फैक्टर अफेक्टिंग द बीपी, उसके अंदर तीसरा टॉपिक था मेरा एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल। अब बताओ जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब रिलेटिव सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा और गैस मॉलिक्यूल कम बनेंगे, प्रेशर भी क्या करेगा, रिजल्ट कम करेगा। तो मैंने बताया था आपसे कि यहाँ और इसके दोनों बीपी में कंपेयर करोगे तो P नॉट A क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू PS आएगा। मतलब प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से, हमेशा ज्यादा आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे सॉलिड पार्टिकल आएगा तो क्या करेगा, दे विल रिप्लेस द सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर सरफेस, जिसके वजह से रिलेटिव सरफेस एरिया क्या होगा, इस सॉल्यूशन वाले का कम हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, these are solid particles आ गया कि नहीं। जैसे solid particle आएगा तो मॉलिक्यूल कहां से इवेपोरेट करता है, आउटर सरफेस से इवेपोरेट करता है। आउटर सरफेस भी क्या हो गया, they are occupied by the solid particle। वो जो solid particle कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ऑक्यूपाई तो कर लिया ठीक है, अगर वोलेटाइल होता इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर बनता, और ठीक ऐसा है नॉन वोलेटाइल, इसका प्रेशर बन ही नहीं पाएगा, तो ओवरऑल कमी तो हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का सरफेस एरिया भी कम करा दिया इसने, और अंदर चला गया तो बॉन्डिंग भी कर लिया होगा। बॉन्डिंग करेगा तो क्या होता है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेस। तो फाइनली क्या समझ में आया कि प्योर लिक्विड का हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ये ज्यादा है ये कम है, आप सोच के बताओ हम कैसे निकालेंगे लोअरिंग। लोअरिंग इन बीपी मतलब लोअरिंग मतलब कम होना, या बताओ कितना प्रेशर कम हुआ, दोनों डिफरेंस के बराबर कम होगा कि नहीं। या मान लीजिए 100 था या 80 हो गया, कितना कम हुआ, दोनों 20 के बराबर, डिफरेंस के बराबर। कैसे निकलेगा, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। हायर किसका है, P नॉट है, लोअर किसका है, PS का। तो क्या गया, L BP आ गया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, RLBP। तो RLBP का मतलब क्या है, RLBP जरा समझिएगा, रिलेटिव लोअरिंग है ना, इसके रिस्पेक्ट में कितना लोअरिंग हो रहा है, तो रिस्पेक्ट बताओ कैसे निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कितना लोअरिंग हो रहा है, तो क्या रखेंगे, RLBP इक्वल टू LBP। LBP का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट A, that is RLBP। तो जब आप सवाल लगाओ, प्रॉब्लम लगाओ, ध्यान से समझो क्या पूछा। अगर पूछा लोअरिंग तो दोनों का डिफरेंस, पूछा RLBP तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर, जिसे निकालते हो रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, RLBP आ जाता है, वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। सेम उसी प्रकार से आ जाएगा यहाँ से। देखो ये फॉर्मूला अपने आप आ गया कि ये जो RLBP आएगा किसके बराबर आएगा, ये तो ये भी है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर आने वाला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसको भी प्रूफ करेंगे कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर आएगा। तो RLBP इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन में P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे आएगा इसको डिराइव करते हैं रिलेशन। देखिए ध्यान से, यहां तक कर लिया मैंने। अब जरा बताओ, ये बन गया आपका सॉल्यूशंस की नहीं। इस सॉल्यूशंस का प्रेशर कैसे निकालोगे? PS = PA के बराबर प्लस PB के बराबर। बट PB कैसा है यहां पर? नॉन वोलेटाइल। PB कैसा है? नॉन वोलेटाइल। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर क्या होगा? PB is taken as 0। तो ये PS किसके बराबर आएगा? PA के बराबर है, केस 1 बिल्कुल। तो PS इसकी वैल्यू कितनी? P0 A और XA के बराबर। अब जरा सॉल्व करो इस चीज को, जरा सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिएगा क्या फॉर्मूला आ गया था मेरे पास। PS = PA और PA = P0 A XA। तो PS = P0 A और XA। तो PS डिवाइड बाय P0 A = XA। अब क्या करें? बोथ साइड्स 1 माइनस दिस कर दे, दोनों साइड्स 1 माइनस XA। जरा सॉल्व कर लें। P0 A माइनस PS डिवाइड बाय P0 A और 1 माइनस XA इज कॉल्ड XB। पता आपको है? XA प्लस XB कितना होता है? 1। तो XA कितना आएगा? 1 माइनस XB। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? XB। तो देखो ध्यान से, ये क्या कहलाता था अभी? RL। तो RL BB का फॉर्मूला मैंने डिराइव भी कर दिया और किसके बराबर आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर आ रहा है। तो RL BB रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोचना, नाम ही बता रहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना कम हुआ? दोनों के डिफरेंस के बराबर। हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर विल गिव द RLBP एंड दिस RLBP इज आल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। किसके बराबर होगा? B के बराबर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे RLBP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B, किसके होगा? B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी से पहले क्या बताया था? अगर इसी केस में क्या पूछे? PS ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और XB। XA तो बड़ा कंफ्यूजन बच्चा होता है कि दोनों केस में XA नॉन वोलेटाइल का है कि नहीं। बट RLBP किस पर डिपेंड कर रही है? XB पर। बट PS किस पर डिपेंड कर रहा है? XB पर। बोला था ऑलरेडी कि सॉल्यूशन में तो XA भी होगा और XB भी होगा, दोनों पर कर सकता है आगे पीछे। देखो ध्यान से सवाल क्या पूछा गया। अगर PS पूछा जाएगा इस केस में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A पर डिपेंड करेगा। RLBP पूछा जाएगा तो XB पर डिपेंड करेगा। अब देखो बात करते हैं फॉर्मूले की कि जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो कौन से फॉर्मूले मुझे यूज करेंगे RLBP में। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए क्या बताया आपको? P0 A माइनस PS डिवाइड बाय PA इज इक्वल टू XB। और XB कैसे ओपन करेंगे? NB का मोल डिवाइड बाय NA प्लस XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। कैसे निकलता है? जिसका उसका मूल अपान में सबका मूल आ जाएगा यहां से। अब जरा देखिएगा फाइनली P0 A PS PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ये फॉर्मूला तो काम करेगा प्रॉब्लम लगाने के लिए, लेकिन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कितना डाइल्यूट हो? 10 के पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। उस कंडीशन में बताओ जब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सॉलिड पार्टिकल का अमाउंट बहुत कम है। तो कंपेयर किया, देखो अगर Na ज्यादा होगा, Na का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू मोल ऑफ B, कि मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर B का अमाउंट न के बराबर है। न के बराबर क्या करते हैं? इसको हम यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनसे बिल्कुल सेम आता है अप्रॉक्सीमेट। आप बताओ यहां से जब इसको मैंने नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या किया? इसको यहां से नेग्लेक्ट, आप कीमत बोलना कि सर ऊपर से नेग्लेक्ट कर दो, हम इससे कंपेयर किया जा रहा है दोनों के बीच में। तो P0 A PS डिवाइड बाय PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A। और मोल कैसे निकालते हैं सबको पता है,
मोल ऑफ बी, बताइएगा ये क्या जाएगा, आपको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास, जो भी चाहे पूछे वहां से आप यहां से इजीली कैलकुलेट मोल समझते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास एक आ जाएगा, बी का ए का निकालेंगे तो मोल ऑफ गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऊपर आ जाएगा। तो यहां से आप आरएलबीपी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। और एक फॉर्मूला और आपको मैं डिराइव करके देता हूं कंप्लीशन पर्पस। चलिए आइए थोड़ा सा ये फॉर्मूला आरएलबीपी पर मैं अपनी तरफ से डिराइव करता हूं आपको। चलिए एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है। देखिए आरएलबीपी क्या आया था अभी फॉर्मूला जरा लिखिएगा ध्यान से, फाइनली आया था आपको P naught A minus PS divided by P naught A, which is equal to mole fraction of B. Are you getting point? B. अब जरा B को ओपन कर दिया तो mole of 2 कर दो, बातें की है 2 stand for solute and mole of 1 plus mole of 2. 1 stand for solvent, 2 stand for solute part. जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। आप इसको जरा ओपन कर लो, बताइएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इसका आ जाएगा मोल इस फॉर्मूले से। जरा इसको ओपन करें, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, फिर जरा इसको ओपन करें, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं इस फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर और नीचे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जरा मल्टीप्लाई करें, एक फॉर्मूला अच्छा बन जाएगा। चलिएगा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W। अब जरा देखें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये चीज देखें कैंसिल आउट। अब बताओ आपने कभी मोलैरिटी पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस फैक्टर इज कॉल्ड मोलैरिटी। ती बताओ ऊपर क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी कि नहीं। देखो ध्यान से, मोलैरिटी का फॉर्मूला से मैच कर रहा है और भी कैसे मैच कर रहा है, मोलैरिटी ये तो होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जरा बताएं ऊपर क्या रख दे बताओ, मोलैरिटी। ये भी फैक्टर क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। क्या बचा यहाँ पर 1000, ये क्या बचा 1 बचा। तो कभी कभार आपको मोलैरिटी से देगा, आप पूछ लेगा आरएलबीपी के वैल्यू को, तो आप डिराइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। बताओ यहाँ m क्या है, स्मॉल m इज कॉल्ड मोलैरिटी, और ये m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जरा बताना पढ़े लिखे इंसान, अगर मान लीजिए कि जो ये M1 है दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं, अगर सॉल्वेंट कैसा हुआ बताओ जरा, सॉल्वेंट कैसा हुआ अपना वाटर, समझते हो वाटर H2O, तो इसका मास कितना आएगा, मोलर मास हमेशा 18 ग्राम फिक्स होता है कि नहीं होता है। तो ज्यादातर सवाल में जो सॉल्वेंट टेकन एज बट, तो बताओ ऑलरेडी क्या करेंगे, इसका वैल्यू याद हो जाएगी कि नहीं बताओ 18, 1000 डिवाइड बाय 18। चल देखिए फॉर्मूला डाल दिया, तो P naught A PS divided by P naught A which is equal to मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी प्लस 1000 डिवाइड बाय 80, जो सॉल्व कर लो इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी प्लस 55.55, ये आ जाएगा आपका P naught A PS माइनस P naught A। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। अगर ये फॉर्मूला कब होगा, जब सॉल्वेंट वाटर हो तभी वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन अदर सॉल्वेंट के मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है तो उसका मोलर मास अलग हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां से। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सॉल्वेंट टेकन एज वाटर
तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखेंगे P नॉट A माइनस PS अपान में P नॉट A इज इक्वल टू मोलरिटी अपान में मोलरिटी प्लस 55.55। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है एग्जाम में, देखिएगा। तो ये हो गया आपका RLBP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक बात और याद रखेंगे, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पर डिपेंड करता है? केवल सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साइज। साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मोलर मास पे डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड करता नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इसको पढ़ा जाएगा डिटेल में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। तो मैंने डिस्कस किया RLBP।